आपको दिखा दें कि अभी मड़वा जो सजा हुआ था जिसमें शादी होनी थी यहाँ पर, वो अभी उसमें साड़ी लगी हुई है, सजा हुआ है। वहाँ पे जो होता है शादी में, एक हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी होती है तो ये कलसा रखा जाता है। यहाँ पे उसमें सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, जो जमा हुआ है वो लगा हुआ है, सारा चीज़। ये जो भी इसमें कर्मठ की हिंदू सनातन के अनुसार जो शादी होती है, जो भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ आपको दिखा दे तो इस घर में थोड़ा सा फोकस करिए। जो मिठाई, जो लड्डू, अमृति, सारी चीज़ें दी जाती है, वो मिठाई भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और अंदर में थोड़ा सा और फोकस करिए। जो बेड दिया जाता है दुल्हन को, जो दहेज दिया जाता है, वो बेड भी पड़ा हुआ है। और जो भी दहेज का सामान देना था अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, वो सारी चीज़ें अभी पड़ी की पड़ी है। जिस घर में अभी हम लोग बैठे हैं, इस घर से सज धज कर बारात जाती है, परछन होता है, वहाँ पे डीजे बजता है, लोग नाचते हैं। और उसके बाद तिलक होती है, तिलक के बाद जयमाल होता है। और जयमाल पे ऐसी मारपीट होती है कि 3 लोग घायल यहाँ पे आपको साक्षात दिख रहे हैं। और गांव के कई लोग घायल हैं जो अपने अपने घर पर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबके सर पर ही चोट लगी है। और जो मेन राजा होता है, दूल्हा जो सज धर के जा रहा था अपनी दुल्हनिया लेने के लिए, उसकी तो जान ही चली जाती है। ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, और इनसे बात करेंगे कि पूरा मैटर कहाँ शुरू हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं दूल्हे का भाई लगता हूँ, फुआ का लड़का है। अच्छा, क्या मैटर हुआ था? यहाँ से आप लोग गए बारात लेकर के, उसके बाद क्या हुआ? जाते हैं हम लोग और डीजे बजता है, और उसी में जो है दुल्हन पक्ष के कई लोग जो है कट्टे वगैरह से वो डीजे में घुसकर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तभी से वो जो है कभी जो है कट्टा लहरा कर ऊपर जो है डांस करते हैं, बारातियों को अचानक धक्का दे देते हैं। मतलब वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि झगड़ा हो जाए। लेकिन हम उकसा रहे हैं कि आप लोग लड़ाई करिए। हाँ, उकसा रहे हैं कि आप लोग कब लड़ाई करें, कब झगड़ा करें। बस उन लोगों को मौका चाहिए था कि इन लोगों को लड़ाई कर लें, चाहे कुछ भी बात पे कहा सुनी हो जाए, कि हम लोगों का जो मेन मकसद है वो जो है लड़ाई करना हम लोगों को हो जाए। तो उसी तरह कोई बीच बचाव हो गया। फिर हम लोग गए, द्वार पूजा लगा। पहले सबसे पहले द्वार पूजा हुआ। द्वार पूजा के बाद जो है तिलक का कार्यक्रम। द्वार पूजा पे भी मारपीट का कुछ सीन हुआ? द्वार पूजा, जी मैम, द्वार पूजा का हो सकता है कि मारपीट हो जाए, लेकिन इतनी संकरी गली थी, मतलब एकदम नैरो जो है गली थी, कि जिस कारण जो है लोग ना अच्छे से ढंग से खड़ा हो पा रहे थे, ना कुछ हो पा रहे थे। उसका जो है मेन जोग्राफिकल इफेक्ट रहा है कि जो वहाँ पे झगड़ा नहीं हो पाया, उसका कारण यही है। अब वहाँ पे अंदर जो है घर में जो लोग गए थे, चौका वौका सब पूरा हुआ था, अब उसको जो है वो लोग वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे थे। कभी पानी गिरा दे रहे थे, कभी कलश की, हाँ, चौके पर ही। वहीं से मतलब हम लोग को अंदर अंदर फीलिंग होने लगी कि भाई आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं, हाँ, कुछ गड़बड़ है। तो रही किसी तरह सब ये सब कार्यक्रम हट गया। और देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इतने दूर से मतलब बारात करने के लिए जाते हैं, वो लोग पानी तक के लिए नहीं पूछते हैं। सिर्फ जो है जो भोजन होता है खाना खाने के लिए, वो सब निकाल कर जो है रख देते हैं। हम लोग स्वयं से चला करके जो है अपने बारातियों को हम लोग खाना खिलाए हैं, पानी नहीं पिलाए हैं। बारात चली गई मैम, कहीं पर भी कोई भी जाता है तो सबसे पहले तो पानी पिलाते हैं। पहले पानी पिलाया जाता है, पानी एकदम पिलाए नहीं। हम लोग एक जग जो है गांव वालों से मांग कर कि भाई एक लोटा और जग दे दीजिए। एक ड्रम पानी के लिए जो रखा जाता है भरने वाला, वो भी नहीं था। हम लोगों ने ड्रम शायद रखे थे, लेकिन पानी नहीं था उसमें। ये वही घर है, वही दुल्हन का घर है। आपको दिखा दें कि अभी मड़वा जो सजा हुआ था जिसमें शादी होनी थी यहाँ पर, वो अभी उसमें साड़ी लगी हुई है, सजा हुआ है। वहाँ पे जो होता है शादी में, एक हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी होती है तो ये कलसा रखा जाता है। यहाँ पे उसमें सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, जो जमा हुआ है वो लगा हुआ है, सारा चीज़। ये जो भी इसमें कर्मठ की हिंदू सनातन के अनुसार जो शादी होती है, जो भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ आपको दिखा दे तो इस घर में थोड़ा सा फोकस करिए। जो मिठाई, जो लड्डू, अमृति, सारी चीज़ें दी जाती है, वो मिठाई भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और अंदर में थोड़ा सा और फोकस करिए। जो बेड दिया जाता है दुल्हन को, जो दहेज दिया जाता है, वो बेड भी पड़ा हुआ है। और जो भी दहेज का सामान देना था अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, वो सारी चीज़ें अभी पड़ी की पड़ी है। मारो वो इसी तरह से पड़ा हुआ है। और दुल्हन के हाथ की मेहंदी बता दें तो दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी अभी उसी तरह से पड़ी हुई है। लेकिन ये इनकी शादी नहीं हो सकी। वजह सिर्फ ये रही कि गांव के कुछ दबंग हैं जो शादी में
तमाशा करते हैं, मारपीट करते हैं और बंदूक लहरा करके नाचते गाते हैं। और उसी में ऐसी मारपीट होती है कि दूल्हे पर प्रहार करते हैं, उनके ससुर पे प्रहार करते हैं, इनके जो होने वाले ससुर थे उन पर प्रहार करते हैं, ससुरालियों पे सारे लोगों पे प्रहार करते हैं। ऐसी कि सब में सर पे हमने चोट दिखाई आपको, और उसी में सर पे चोट लगने के कारण ही इनके जो होने वाले पति थे उनकी भी जान चली जाती है। बढ़िया से एकदम बात करेंगे आपसे। नाम क्या हुआ आपका? राजकुमारी। आपका जो शादी था वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अच्छा, मतलब परिवार ही पसंद किया था। जी तो पसंद थे आपको वो? जी। जिस दिन शादी करने के लिए यहाँ पर आए वो, उस दिन क्या क्या बातें हुई थी? उस दिन भी बात किए थे। अच्छा। तैयार हो गई होगी नहीं? हाँ। हाँ, यही बोल रहे थे। अच्छा, तो ये जो जयमाल का हमने बात करी आपके ससुराल वालों से, जो होने वाला ससुराल था, तो बोले कि जयमाल के टाइम पर ही वो सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे मारपीट होती है, और वहाँ से फिर ऐसी मारपीट होती है कि जो आपके जो हस्बैंड हैं होने वाले थे उनकी जान ही चली जाती है 2 दिन बाद। तो ये घटना कैसे हुई? आपको पता था? आप कहाँ थी उस टाइम पे? वहीं पे थे, जमाल हो रहा था तो। कौन कौन लोग थे वो जो मारे हैं? पप्पू नाम का लड़का मारा है दूल्हे को मेरे, और प्रदीप। ये लोग कौन है? गाँव के है। गांव के मतलब कि अपने चाचा भतीजे के लोग कि या नहीं फिर- नहीं, गांव का है, मतलब टोला टोला मोहल्ला का है। तो ये लोग क्यों मारा? अब पता नहीं, इतना तो हमको पता नहीं है। दुश्मनी पहले था थोड़ा मोड़ा। पहले से दुश्मनी था? हाँ, बाकी इस समय बोल चाल चल रहा था थोड़ा मोड़ा। अच्छा, पहले दुश्मनी किस बात पे हुई थी? वो दादा दादी से खेत बाड़ी के बारे में हुआ था। अच्छा, हाँ, इस समय नहीं, उन लोग से दुश्मनी थी तभी। तो उन्होंने, आपके ससुराल वालों ने कहा कि आप वहाँ पे फिर विदा होकर भी गई थी, उन लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत चोट आई होगी तो हम लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर बाद में शादी करवा देंगे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई थी। तो वहाँ से कब आना हुआ? 8 बजे सुबह में आए। दूसरे दिन? 1 बजे रात जी। को गइल बलिए 8 बजे तो आपने देखा था जो आपके पति थे कितना उनको मारपीट पड़ी है? हाँ, देखे हैं। कितना मार पड़ा था? बहुत ज़्यादा मार दिए थे। आपसे बातचीत हुई मार करने के बाद? जी, एक बार बोले कि हम ठीक हैं, चुप रहो, रो मत। हम रो रहे थे, उनको पकड़ कर तो। अच्छा, हाथ की मेहंदी आपने की लगी हुई है? इनके हाथ में अभी तक मेहंदी लगी हुई है। अब कई दिन हो गया है इनके हाथ की, अब देखिए मेहंदी थोड़ा धूमिल हो रही है। कलर है, मेहंदी का नेचर है और वो कलर छोड़ रही है, लेकिन जो चीज़ें अपना स्थान नहीं छोड़ सकती है वो आपको दिखा रहे हैं। ये मंडप है जो उसी तरह से सजा पड़ा हुआ है, सामान है, मिठाई है, वो भी धीरे धीरे खराबी हो रहा होगा। लेकिन दूसरी चीज़ आपको दिखा दी है, दूल्हे जो इनके होने वाले हस्बैंड थे जिनकी शादी की जा रही थी, उनका ये टोपी है जो अपने सर पे लगाया था, और उन्होंने देखिए इस पे खून वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज जब इस पे मारे होंगे तो ये पे तो चोट थोड़ा कम लगी होगी या फिर हट गए था ये? नहीं, ये गिर पड़ा था नीचे जमीन पे। पहले बार मारे तभी गिर पड़ा? जी। कहाँ पे जयमाल सजा हुआ था? हो जा बाहर? बाहर। हाँ, जन प्रति खेत बा, एगो प्रति खेत बा साहब, ओही में जयमाल लगा रहे, ओही में जयमाल लगा रहे। आ एक और मानतन खियाए पियाए वाला। आ जौन रोड ए पात प्रति खेत बा ओमा बारात टिक रहे। तो बच्चऊ मानतनी झंझट तनी मनी लइकन से भयल ही, त एक तो भयल तो हाथ जोड़े लगने जा जौन लइका का भाई बना पुलिस, उनका से कहेंगे कि बच्चा हमने के गरीब रनी है, उठा ले हल। तो हमरा से काम बा कि गाँव को लफुआ चाहे हित से मतलब बा, हाथ जोड़ तनी हमारी इज्जत राख दो। अच्छा, मान गई न, मनला के बाद में अब मानतनी। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कि जब वो जयमाल पे लोग गए, जैसे कि वहाँ के लोगों ने बताया कि जयमाल पे गए तो वो लोग छेक करके पूरा खड़े हो गए कि मतलब फोटो तो खिंचवाने नहीं दे रहे थे, जहाँ सारे लोग शराब पिए हुए थे। जब उन्होंने मना किया कि तुम लोग हटो, साइड हटो, तो वो लोग बदतमीजी करके गाली गलौज करने लगे। तो उसी पे वो प्रतिवाद किया, उसी बात मारपीट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? शुरू से हाँ सही है। मन तनी शुरू से बताएं। देखें, पहले आयल भी बारात, खान भोज भात बनता, बारात आयल बा, दर पूजा लागल बा। दर पूजा में नचले बना सा, कूदले बना सा, कहाँ का लइका का देखौले बना सा, हमन के जानकारी नहीं थी। अच्छा, बारात अला के बाद में ई भल कि चलो लावा लियावा, लावा आयल, लावा अला के बाद में भल कि खा पी लो। बारात भाग गइल, दर पूजा लाग गइल, तिलका भी चढ़ गइल, कुछ पैसा रहे जागना में।
एक बाद में भल कि चल जाए हाँ 2500 तिलका चढ़ गल दर पूजा लाग गल लावा आ गल तो भल कि चल बारात जयमाल पर हो तो ये भल कि अब बारात के रात हो जाई अब पहले खिया पिया ल आ अपन मर्द मेहरारू खा लो तब जयमाल होखो आ तुरंत आके बियाह बैठो। इतना भैला के बाद में खैला पियला के बाद में अगोनी जा जयमाल पर दोनों आदमी हमन का आशीर्वाद देने जा लड़की के पैसा कौड़ी देने जा हमार लड़की दामाद चढ़ना सा हमार भाई भौजाई चढ़ना सा अभी लड़की भाई भौजाई चढ़ला के बाद में जब लड़की दामाद गए सब वही पर से बड़की लड़की या दामाद माला लड़की भी ढील दल लड़का में लड़का ढील दलस लड़की में साहब एक बाद में तुरंत अब हर हर होते रहे फोटो खींचे के बाद पाछे बाराती वाला सोचा कि हम खींची आ ना घराती नहीं हितई का लड़का सोचा सजे हम खींची मतलब रिलेशन का अच्छा तोरे हमारे चाहे कहीं का तो अपन यही पर बोलना सज हमनी का जयमाल ले आयल बनी जा चाहे हमनी का खींचल जाई दुल्हन का तो ई कहना सज हमनो के खींचल जाई तो झंझट भइल धक्का धुक्की भइल तो लगन या हाथ जोड़े दुल्हा का भाई से कि भैया हमसे काम मत दूसरा से काम नहीं खे माफ़ कर है काम कर हमार लड़की का शादी कर मान गए सब मनला के बाद में झगड़ा सल्टो पलटो हो गए। अब फिर दूसरी में घूम के जौन हमार दुश्मन पार्टी पप्पू नाम का लड़का बा अब का कहाँ है उनका घर कहाँ है समनवा वाला हाँ समाने वाला बा वो पलटा बा दुआरी हाँ अब दूसरे में घूम के आके समझाई का ग्रुप बनौले रह से कि का तो हमारा से दुश्मन ही ढेरे दिन का बाप दादा से रल बाकी थोड़े अब बाद में बीच में मर्द नावे खाइब खियाब चले लागल लम्बा नियरा आ घूम के आके मोटे मोटे बाँस लेके आ छठ ठौरा चलना सा आ वही सब हेहरिया का भगदड़वा देखा था खत्म हो गई अभी बेबदल बना आदमी आ तौले बच्चियों हमार बाली जाए माले पर रकेशो बाना बचाऊ जाए माले पर अब घूम के आके छठौरा आ हे तरे नेटुआ बना सा नेटुअन का घर में है अब डंडा सोटा लेके हर दे चलना सा अहे दादा लड़का का बाबू के चढ़ा चढ़ पीटे लगना सा बाराती के और बारात भी चल गए खा पी के खाली 10-15 जना रह यही भल कि खाली ब्याह करे के बाद मारे लगना सा अब बचाऊ के इहे ना देखनी है कि केवना में हे उतर के आगो न रोडवा ये पारवा आ ओकरा बाबू के मारत रह सा हमार लड़की झूल गई हमार लड़की जन बियाह करे के बे तमन बाँस धो ले हल आई हो पप्पू भैया आई हो मुन्नू भैया काहे के मारत ला जा हमार बरतियन के झूलल बिया घिंचते तबो झटकार देले बनो सो आ बूढ़ावा के खे देले हन सो उ लम्बा चरी के आके लुका गए ना कि हमके पुरान बनी मार दे यहाँ से कपार फाट जे के रुका ना हो फिर लड़की आपके धरतिया हम आपके धरतनी लड़की आपके नोचतिया और ये हर आदमी छितिर बितिर बाना नाही तो दूल्हा बेचारू राकेश जी गए ना अपने बाबूजी के अभी जैसे ही जाता ना हमारे बच्चिया पीछे पीछे बड़की जाते ली आ अभी 4 फाल का इतने के अंतर रहे आ तोले टप देता चलावते तबा पप्पू नाम का लड़का हाथना मुट का बाँस कंधा पर चलौलस बेचारू ही से गिर गए तले जाके हमारे बड़की लड़की भरकवारी धलल आई हो पप्पू भैया ई कौन दा सबक कैला बचाऊ का भैया का हमनी का हो बाबा आ तले धैले भी अकबारी में हमारे लड़की आ तले टप दे दूसर को लाठी चला देता अब तो कर दे इतना पाट गल कपार अब बच्चिया अब बचाऊ गिर गो ना चलल पराए बच्चिया हमार तुरंते यहाँ कबारी में धैली आ धो के अब रोड पर लिया तले हमनी कब देखत नहीं हमार बच्चिया दौड़ली जौन जयमाल पर वाली हाँ दुल्हन दौड़ली लेके रोवे लगली हमहूँ धले नहीं आई हो भैया तहर के दसवा कल हो भैया हमार सिंगारवा उतर गल हो भैया तब एक बेरी बचाऊ राकेश तकला कहला हे तरे हमार छोटकी लड़की हम आ जौन हमार बच्चिया मझिली ए तर धैले बन जा रोआ तन जा घिघिया तन जा एक बेरी हे तर तक कहना कि हीरा हमार छोटकी लड़की का हीरा ना हो कहना कि हीरा रोवा जन सुन तलू रोवा जन 2 बेरी लकार निकलना रोवा जन हम ठीक हैं अब बस तने कह के बस ताक के भर नजर हे तर मुड़िया पटक दहन हमार बाबू पटकला के बाद में बच्चिए का हमारा देह पर पटकला के बाद में तले अना सा उनका घर होला तुरंत गाड़ी पर तरता पर ले भागल सा अब हमने कही कि आए लगने जाए रोवे लगने जाए लास्ट में ये हमारे बच्चियों के कहना लड़का का मामा कि ए बच्चिया आज हमार हो गइलू आ हम लेके जाए दौड़ तिले हो गड़िया पर जाए हमहू जाए अपना बच्चिया का संग हमार लड़कियों दौड़े बड़की कि हमनों को छोड़ल नहीं जाए संग में जाए मैंने लड़का वाला हमने के ना जाए दहन। आप लोगों ने एम्बुलेंस कॉल किया था या फिर खुद लेकर गए थे? मैम एम्बुलेंस का हम लोग फ़ोन किए थे लेकिन एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई तो हम लोग जो है पहुँचे झगड़ा हुआ था तो हमको चोट लगी थी तभी
पुलिस को कॉल कर दिया? वो पुलिस को कॉल कर दिया। कब कॉल आई? वह पुलिस कब आई? पुलिस में आधे घंटे के बाद आई, सब खत्म हो गया तब आ गया। हम लोग सब सारा सामान वहीं पर छोड़ दिए थे, जितना भी हम लोग का गहना वगैरह था, जो भी सामान था हम लोग छोड़कर जो है चारपाई पर हम लोग अपने चोटी लाए, वो देखेंगे कि हम लोग सामान को देखेंगे। और पूरे कितने लोग घायल हुए? मतलब घर के ही लोग घायल हुए हैं, मारपीट हुई है, या फिर पूरे बारातियों पर ही प्रहार किया गया? जो मैम यहाँ पे मौजूद थे, रुके हुए थे, आधे से अधिक बाराती तो खाना वाना खाकर चले आए। जो मेन व्यक्ति बचे थे, कुछ हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, और मेन घर के लोग जो गार्जियन थे वही बस थे कि हम लोग शादी कराएंगे, सुबह लेकर चले आएंगे। उन लोगों को जो है मार पड़ी है, कम से कम दर्जनों लोग हैं मैम, दर्जनों लोगों को जो है ऐसे मारा गया है, पूरा घेर के। घर के लगभग सभी लोग, घर के लगभग 6-7 लोग जो है। जितने भी मेल हैं, मतलब पुरुष हैं, सबको चोट लगा है? मैम बच्चियों को नहीं छोड़ा गया है। बच्चियों को भी लगा है? बच्ची 3 बच्चियां गई थी बारात में, जिद करने लगी, हम लोग उनको लेकर गए थे। 3 बच्चियां, उसमें हमारी बच्ची भी शामिल थी। और इतना सब हो रहा है, हम लोग अपने बच्चियों को केयर नहीं कर पा रहे थे कि हमारी बच्चियां हैं कहाँ। वो लोग अकेले रात में 12 साढ़े 12 बजे के बाद में सोच सकती हैं, छोटे बच्चे, और वो भी सुनसान पूरा गांव में देखती हैं कैसा होता है। एक पेड़ के नीचे जो है जाकर वो बच्चियां छुपी हुई थी और रो रही थी, बिलख रही थी। लेकिन उनके गांव वाले जो है, गांव के लोग भी उन लोगों को, बच्चियों को नहीं लाए कि कम से कम सांत्वना दें, अपने घर पे रखें, सुरक्षित बच्चियों को रखें। उनको मारने के लिए भी दौड़े हैं। तो बच्चियां जो है डर कर बोली, कह रहे हम लोग घर के ही हैं, हम लोग घर के, हम बाराती हम लोग नहीं हैं, तब छोड़े हैं। शायद बच्चियों को भी वो लोग मार दिए होते। जी मैम। पुलिस क्या करे इस पूरे मामले में? अब पुलिस कह रही है कि हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं और निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं वो हम लोगों की पूरी बात पुलिस जो है सुन नहीं रही है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप फ़ोटो देख सकती हैं। ये लड़ाई का सबसे मेन एक्यूज़ यही है, और इसको मैं फ़ोटो दिखा रहा था तो पुलिस वाले बोले हैं कि आप जो है इनका जो है नाम बताइए, पता बताइए, तब हम अरेस्ट करेंगे। मैम हम लोग बाराती हैं, हम लोग कैसे जानते हैं कि ये कहाँ का है? ये तो आपका काम है। अभी तक जो है इसको गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरार है? जी मैम, फरार है, और इसका नाम भी नहीं है FIR में। हम लिखवाना चाह रहे थे तो वो लिखे ही नहीं, बोले हैं कि अब इसका नाम दीजिए, पता दीजिए, तब हम इसका नाम लिखेंगे। तो मैम हम इसको क्या जानते हैं? बस गुमशुदा में भी लिखा जाता है, जिसका नाम ना पता हो उसके बारे में गुमशुदगी में भी लिखा जाता है कि आरोपी फला व्यक्ति। हाँ जी मैम, और कुछ अन्य लोगों का नाम है, और पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इसको भी उसमें अरेस्ट किया जाएगा। शादी हुई थी कि मतलब जमाली हो रहा था, तो लड़की की क्या रिएक्शन है, मतलब वो क्या बोल रही है? और लड़की से तो मैम हमारी बात नहीं हो पाई है। ठीक है, कुछ नहीं, लड़की से मैं बात नहीं कर पाया। आप लोग वहीं पे छोड़ के चले आए उसको? हाँ, उसके पिताजी थे वहाँ, उसके पिताजी थे। परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? माता पिता भाई बहन ये लोग क्या बोल रहे हैं? इनसे मुलाकात नहीं हुई, बस इनके पिताजी। मारपीट हो रही थी तब? अच्छा, मारपीट हो रही थी तो कुछ नहीं बोले हैं मैम, कोई आया ही नहीं, हाल चाल भी नहीं लिए हैं कि क्या हो रहा है। ना कोई गांव का कोई एक भी आदमी नहीं आया है बचाने के लिए कि नहीं भाई ऐसा काम मत करो, कोई नहीं। मार खाए जा रहे हैं और लोग, सब लोग देख रहे हैं। आप लोग अतिथि बन के गए थे वहाँ पे? जी मैम, बस ऐसे देख रहे हैं मुख दर्शक। आपको अभी वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है दूल्हे को मारा जा रहा है, और उसके दौड़ा कर लोग जा रहे हैं, वो चुपचाप खड़ा है। उसकी एक्टिविटी अगर ऐसा होता तो वो दौड़ के जाता, बचाता, चाहे चिल्लाता, कुछ उसका रिएक्शन होता, शारीरिक रूप से भी कुछ रिएक्शन होता। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग इसको चलाइएगा, देखिएगा। एकदम शौक से चुपचाप खड़ा है, देख रहा है कि शादी आप लोग जबरदस्ती कर रहे थे क्या, कि मतलब इस तरह का रिएक्शन? क्योंकि उसकी बेटी की शादी हो रही थी, घर आना था उसको, क्योंकि लड़कियों की जिम्मेदारी, मतलब माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की शादी करना। शादी तो करनी ही थी, और एक अच्छा लड़का मिल गया था शादी करने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत परेशानी आई कि वो इस तरह का मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे? दूल्हा मारा जा रहा है, दामाद का मारा जा रहा है। मैम हम लोग खुद जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। हम लोग कोई गलती नहीं किए हैं। आखिर घराती लोग जो है, जो घर के हैं व्यक्ति, उन्होंने बीच बचाव क्यों नहीं किया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जी मैम, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर क्यों नहीं जो है हम लोगों को बचाए, या हम लोगों के पक्ष में एक शब्द भी बोल दिए होते कि मारो मत, चाहे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं। क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि न्याय हो, और वहाँ पे जो है लोग जो है चिन्हित कर के मारे हैं। कोई है एक, क्या नाम है उसका, कोई होमगार्ड है, कमला नाम का व्यक्ति है, कमला नाम का व्यक्ति है, जो होमगार्ड में भी, पुलिस में भी रहा है। होमगार्ड जो पुलिस होते हैं,
वो जो है चिन्हित कर रहा है कि देखो वो ये है उसको मारो, ये है उसको ये मारो। कौन था, लड़की या ससुराल वाले का कौन था? अब कुछ नहीं था, जो पटीदार पटीदार है। है, जैसे दयाद होते हैं ना, चाचा वगैरह है, हाँ। और यही ये इसका पूरा परिवार, वो लोग मतलब कि एक चीज़ यहाँ पे सामने आ सकती है कि जो लड़की का परिवार है, माता पिता, वो गरीब हों और उनका जो पटदार हों वो अमीर हों और वो हावी हो गए अपने मतलब जिनके दामाद पे या ससुराल वालों पे, इसलिए ये लोग चुप हो गए कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो गरीब हैं, और पटदार वाले आकर के मार करके आपको सुला करके चले गए। जी जी ये मैम, ऐसा मैटर है। हाँ जी मैम, ऐसा हो सकता है। और देखिए वो सब खाने मतलब उनसे नहीं बनती थी, जो दुल्हन है, दुल्हन के घर वाले हैं, कम से कम 20-25 वर्षों से उन लोगों से कभी नहीं पटरी खाई। मिले हैं कब, जिस दिन शादी होना है उस दिन मिले हैं, ठीक है ना। और ऐसा जो है सुनने में आया है कि वो लोग बोल रहे थे कि चलो बारात लेकर जा रहे हो तो रंग कर आओगे, ऐसा जो है कमेंट करते हैं। रंग का मतलब हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि हाँ ये जो है मार पीटी वाला रंग है। हमने सोचे जो हंसी मजाक वाला है, किरकिरी होता है, रंग वगैरह ये सब होता है, उसका होता है। और वो लोग बिल्कुल एकदम साजिश करके मारे हैं वो लोग। पूरा साफ स्पष्ट दिख रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से साजिश की जाती है। क्या मैटर हो सकता है वो तो पुलिस पूछताछ करेगी तो सामने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।